हेलो एंड वेलकम टू हाइफ इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में अगर आप सीखना चाहते हैं कि वीकली इनकम रेगुलर कैसे जनरेट की जाए, हम मंथली इनकम कैसे रेगुलर जनरेट करें और मंथली गोल्स को कैसे अचीव करें, चाहे वो हमारे घर के खर्चे हो निकालना या ऑफिस के खर्चे हों कि हम कैसे निकालें, बच्चों की फ़ीस भरनी है या किसी भी तरह के फाइनेंशियल गोल्स जो आपने सोच रखे हैं कि मुझे मंथली ये एक्सपेंसेस इस बिज़नेस से निकालने हैं। अगर वो जानने के अगर आप इच्छुक हो, वो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी इंडेक्स पे भी अप्लाई हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स पे भी अप्लाई हो सकती है, किसी भी स्टॉक पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वो स्टॉक चाहें तो उस दिन के टॉप गेनर या टॉप लूज़र स्टॉक्स में से भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह के स्टॉक्स पे आप वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं और एक रेगुलर मंथली वीकली इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट रोज बुक करके एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये सबसे खास बात जो अब मैं बोलने वाला हूँ आपको कि ये स्पेशली इन्वेंटेड बाय मी। जी हाँ, बिल्कुल ये मनीष खंडेलवाल द्वारा ही इन्वेंटेड स्ट्रैटेजी है और कोई भी व्यक्ति बहुत सिंपल तरीके से इसको यूज़ करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप एक मंथली इनकम रेगुलर बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने अप ट्रेंड का एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रखा है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड में क्या होता है। जैसे ही प्राइस यहाँ से चलना चालू होता है, एक फर्स्ट हाई लगाता है, उसके बाद एक लो लगाता है और बिना पिछले लो को तोड़े ये वापस अपसाइड की तरफ प्राइस मूवमेंट करता है और पिछले हाई को, जो अपना फर्स्ट हाई बनाया है, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एंटर करता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से रेगुलर प्राइस जो है वो हायर हाइज लगाता चला जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस रेगुलर हायर हाइज लगाता जा रहा है और अगर हम नीचे की तरफ नज़र डालते हैं तो रेगुलर अगला बनने वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर होता है, यानी हायर लोज होते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन बनती है इसे हम बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम, HTHB, हायर टॉप हायर बॉटम, और इसे हम शॉर्ट में अप ट्रेंड भी कहते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का तो हम केवल बाई की तरफ फोकस रखते हैं, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ होता है तब हम फोकस अपना सेल की तरफ रखते हैं। सेल का भी मैं आपको एक एग्जांपल डाउन ट्रेंड का बता देता हूं। देखिए, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर प्राइस इस तरीके से मूवमेंट करता है। प्राइस यहाँ से चलना चालू हुआ और प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, जब प्राइस इस तरीके से नीचे गिरता है तो जब फर्स्ट बार जो हाई लगाता है तो उससे अगला जो हाई है वो लोअर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं लोअर हाई। और ये जो फर्स्ट लो लगता है इसके नीचे अगला लो जो है वो लोअर लगता है, तो इसे बोलते हैं लोअर लो, इसलिए ये मैंने यहाँ LL डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस रेगुलर लोअर लोज बनाता चला जाता है और लोअर हाइज बनाता चला जा रहा है। इसे हम बोलते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में प्राइस इस तरीके से मूव करता है और रेगुलर लोअर हाइज और लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ जाता है, तो इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जहाँ तक होता है, हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पर ये भी देना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है। एक आम आदमी को ये भी पता होना चाहिए जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और उससे कब एग्जिट करना है। सपोज हम लोग यहाँ पर हैं और ये आपके सामने जो स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहा है, प्राइस पहले अपसाइड मूवमेंट कर रहा था और रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता चला जा रहा था। यहाँ तक प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको अभी तक ड्रॉ किया है। और जैसे ही प्राइस लास्ट लो तोड़ता है इस जगह, ये जो लास्ट लो है इसको तोड़ता है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पे ट्रेंड बिकम्स चेंज फ्रॉम अप टू डाउन, यानी यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो गया है।
और यहाँ पर हमें इसके बाद में अगर हमारी यहाँ कहीं बाइंग पोजीशन है, यहाँ कहीं हमने बाइंग पोजीशन बनाई है, तो हम यहाँ एग्जिट कर लेंगे। और अगर हमें शॉर्ट इनिशिएट करना है तो यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रखेंगे और इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस कैसे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से डाउ थ्योरी काम करती है और ट्रेंड चेंज होते हैं। हम अपने प्रॉफिट्स को रेगुलर ट्रेल भी करते हैं। हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल करते हैं? जब भी हम अगर अपसाइड मूवमेंट के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को, इस जगह अप ट्रेंड फाइनल हो जाता है और हम यहाँ बाय करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होता है लास्ट लो। जब हमारा स्टॉक यहाँ ये वाला हाई क्रॉस कर जाता है, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ फिक्स किया हुआ था हमने, उसे हम यहाँ ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से जब प्राइस अगला हाई तोड़ के वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ था उसे हम यहाँ ले आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। और जैसे ही ये रैली ख़त्म होने वाली होगी, हम यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करेंगे और एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशंस को। ये मैंने अप ट्रेंड का उदाहरण दिखाया है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी इसका उल्टा होता है। यहाँ पर जो है प्राइस रेगुलर डाउन ट्रेंड में चल रहा है पहले, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। रेगुलर लोअर हाइज लगते जा रहे हैं और लोअर लोज लगते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट हाई जो ये था, इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे ट्रेंड बिकम्स चेंज फ्रॉम डाउन टू अप। यहाँ पे ट्रेंड अप हो गया है, यानी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो चेंज होकर यहाँ पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फाइनल कहाँ पर होगा? इस जगह फाइनल होगा कि ये अब फाइनली अप ट्रेंड के लिए चल गया है। तो इसके लिए लास्ट लो स्टॉप लॉस रहेगा और हम फिर आगे प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे बाय साइड के लिए। तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को प्ले करेंगे और फिर अप ट्रेंड को प्ले करेंगे। अब हमें इसके बाद में ये जानना होता है कि हम किस स्टॉक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलने वाले हैं। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई डाउ थ्योरी। हम हर स्टॉक में या हर इंडेक्स में जो हमें लगता है कि ये ट्रेडेबल है, तो उसमें हम डाउ थ्योरी अप्लाई करके अपना प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। देखिए, हमें क्या करना है, सी वन डे अगो कैंडल, हमें जो एक दिन पहले की कैंडल देखनी है। जैसे अगर हम आज ट्रेड करने बैठे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो हमें एक दिन पहले की हेल्दी कैंडल देखनी है। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इट्स हेल्दी ग्रीन और रेड। हमें एक दिन पहले की कैंडल देखनी है जिसकी एटलीस्ट 70% बॉडी हो, 70-80% बॉडी हो। ऐसी अगर हेल्दी कैंडल होती है तो वो ट्रेंड वो हमारे लिए बहुत बेटर रहती है। इस स्ट्रैटेजी के लिए आप ये समझिए कि बहुत बेटर रहती है। अगर डोजी जैसी कैंडल हो या जिसकी बॉडी स्मॉल हो और विक लंबी हो, लॉन्ग लेग डोजी हो, इस टाइप की कैंडल्स हमें अवॉइड करनी है। हमें केवल हेल्दी बॉडी साइज वाली कैंडल्स ही लेनी है। ठीक है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इफ़ वन डे अगो कैंडल वॉज ग्रीन देन टुडे लुक फॉर बाय ओनली यूजिंग डाउ बाबा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक दिन पहले की डेली चार्ट पे डेली कैंडल, अगर एक दिन पहले की कैंडल ग्रीन है, तो हमें अगले दिन, यानी अगर हम आज के दिन इंट्राडे कर रहे हैं तो एक दिन पहले की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। तो हम आज केवल बाइंग पोजीशन पे फोकस करेंगे। और अगर, जो कि फोर्थ पॉइंट है, इफ़ वन डे अगो कैंडल वाज रेड, अगर एक दिन पहले की डेली चार्ट पे कैंडल रेड है, तो हम आज के दिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें केवल सेल पे फोकस रखेंगे, बाय पे फोकस नहीं करेंगे, बाय को अवॉइड करेंगे। इसमें हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट्स का या 3 मिनट्स का, कोई सा भी टाइम फ्रेम हम दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, दोनों सक्सेसफुल है। ठीक है, इसमें हम किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, केवल और केवल प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे, किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे।
ऑलवेज ट्रेल प्रॉफिट्स एंड एग्जिट व्हेन ट्रेंड बिकम चेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, तो जैसे ही अगर आपने कोई बाइंग पोजीशन ली हुई है और ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो तब तक प्रॉफिट ट्रेल करते चले जाएंगे जब तक कि वो हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन करता चला जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स है जो बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम एग्जांपल्स जो है देख सकते हैं। देखिए, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, या तो निफ्टी ले लेते हैं, चलिए निफ्टी ले लेते हैं। ये इंडेक्स है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैंने सभी लाइंस हटा दी हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी मार्केट लाइव चल रहा है। कहीं भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो कि हेल्दी बॉडी होनी चाहिए कैंडल की, हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना है। सपोज़ ये है, ये डेट है 15 फरवरी, ये डेट है 14 फरवरी, तो 15 फरवरी की कैंडल हमने देखी कि ग्रीन है। जब 15 फरवरी की कैंडल हम देख रहे हैं कि ग्रीन है, तो 16 फरवरी को जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो उस दिन हम केवल बाय साइड फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 15 तारीख को कैंडल ग्रीन था। ठीक है, और 16 तारीख को अगर हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो बाय साइड फोकस रखेंगे। लेकिन अगर हम 17 तारीख को इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो आप देखेंगे कि 16 तारीख वाली कैंडल रेड है, तो हम 17 तारीख को केवल सेल साइड ही फोकस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये 15 फरवरी को कैंडल है ग्रीन, तो हम 16 फरवरी को जो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हम पहले चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं 5 मिनट में, और इसको ले जाते हैं हम 16 फरवरी पे, टाइम पे हम ले जाते हैं इसे 16 फरवरी। ये देखिए, चार्ट को मैं 16 फरवरी पे ले जाता हूँ और केवल हमें बाय साइड फोकस करना है, सेल साइड फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये चार्ट है इंट्राडे चार्ट, ये देख रहे हैं हम। यहाँ पे फोकस कीजिए जो कि आज का चार्ट है, यानी 16 फरवरी का, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब प्राइस मूव करता है तो शुरू में ही लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना चालू कर देता है, क्योंकि ये लास्ट लो यहाँ पर ब्रेक कर देता है। तो और रेगुलर लोअर हाइज भी बना रहा है। तो हम क्योंकि बाय साइड फोकस करेंगे तो सेल साइड को अवॉइड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। जब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे, जैसे ये लास्ट हाई यहाँ पर फोकस करें, जैसे ही ये लास्ट हाई टूटता है, आई एम सॉरी, ये नहीं, जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस तरीके से मूव करता है और अपना लास्ट हाई तोड़ता है इस जगह, तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली बाय करेंगे जहाँ प्राइस है करीब करीब 17,350 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे लास्ट लो पर यहाँ पर। ठीक है, और हम प्रॉफिट को ट्रेल करते चले जाएंगे जब तक कि हायर टॉप हायर बॉटम वाली फॉर्मेशन चल रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम वाली फॉर्मेशन चल रही है, और आप देखेंगे कि 17,350 से 17,480 का हाई यहाँ पर निफ्टी ने लगा दिया है। तो कितने पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम इसको फिर देखते हैं, और यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन लगाना चालू कर दिया प्राइस ने इस जगह। जैसे ही लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इस जगह, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे एग्जैक्टली इस जगह, तो हम फिर भी बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग साइड पोजीशन लेंगे और सेल साइड को अवॉइड करेंगे अगर एक दिन पहले ग्रीन कैंडल है। मैं एक दिन का और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इससे आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। देखिए, इसके बाद में हम आते हैं, अभी तक हम ट्रेडिंग कर रहे थे 16 तारीख को। अब 16 तारीख को रेड कैंडल है, हम 17 तारीख को आ जाते हैं। 17 तारीख 16 तारीख को जब रेड कैंडल है तो हम 17 तारीख को इंट्राडे ट्रेडिंग करने अगर बैठे हैं तो 17 तारीख को हमें पता है कि सेल साइड ही फोकस करना है, क्योंकि 16 तारीख की कैंडल रेड है। ठीक है, हालांकि ये हेल्दी कैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक काम करती है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर लीस्ट सिचुएशन भी होती है ना, अगर हेल्दी कैंडल नहीं भी है
तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ये मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए 17 फरवरी को हम इंट्राडे चार्ट खोल लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट करके हम चले जाते हैं 17 फरवरी को। देखिए 17 फरवरी को हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस ने रेगुलर शुरू में ही हायर टॉप हायर बॉटम की जगह हमें सेल साइड फोकस करना है, तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाना चालू करा और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह हम सेल करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने मार्केट को दे दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ से चल रही है तो हम इस तरफ ध्यान नहीं रखेंगे बाइंग साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें केवल सेल साइड फोकस करना है। तो जैसे ही ट्रेंड बिकम्स चेंज फ्रॉम अप टू डाउन, इस जगह यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज होता है डाउन साइड, तब हमें अलर्ट हो जाना है और अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है सेल साइड। तो हम यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पे करीब करीब 17,360 के आसपास प्राइस आ रहा है। यहाँ पर हम अगर सेल करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कितना लो लगा लिया उसने, 17,214 का। तो इस तरीके से ये तो अगले दिन की कैंडल है, ये 3.25 की कैंडल है लास्ट, 17,281। तो भी एक हम हैंडसम प्रॉफिट लेने में कामयाब हुए हैं, हमें 80 पॉइंट्स मिल गए, वो भी कुछ ही मिनट्स में। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी? मुझे आशा है कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी और इससे आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वीक में जाकर बहुत अच्छे पैसे जमा कर सकते हैं और उसके बाद मंथली इनकम आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बन सकती है। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप बने रहिए इस चैनल पर और इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा देखने को यहाँ पर मिलने वाले। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।